नमस्कार। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि वो सदैव नवाचारों का स्वागत करती है और वही शैक्षणिक सिस्टम, वही शैक्षणिक व्यवस्थाएं लंबे समय तक अच्छे परिणाम देती है जिनमें नवाचार हो। भारत में भी एक नए नवाचार के रूप में एक शिक्षा का नया नाम प्रचलन में आया है, जिसको हम सीयूईटी कहते हैं। वास्तव में ये सीयूईटी प्रोग्राम क्या है, एमएचएस इस प्रोग्राम को कैसे यहाँ पर डेवलप कर रहा है, कैसे इसकी तैयारी करवा रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में है कपिल सर। सर बहुत बहुत स्वागत। और किरण मैम, आप दोनों का आज इस सेशन में हम लोग इन दोनों से जानना चाहेंगे कि सीयूईटी बेसिकली है क्या और एमएचएस की इसको लेकर क्या तैयारी है। सबसे पहला सवाल मैं किरण मैम से पूछना चाहूंगा। मैम, ये सीयूईटी प्रोग्राम, सीयूईटी एग्जाम, ये क्या है? एक नया नाम और बहुत ज्यादा अचानक से प्रचलन में आ गया है, तो इसके बारे में बताएं कि बेसिकली है क्या। सीयूईटी जो है ये बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है जिसको कि एनटीए कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी तक क्या होता आ रहा था कि जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जनरली एडमिशन जो 12th के मार्क्स रहते थे उसके बेसिस पे होता था, बट उसके लिए कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे होते थे उनको नुकसान हो जाता था। लाइक सम स्टेट बोर्ड्स होते हैं कि वहाँ पे परफॉर्म करना बहुत ही इजी होता है, तो वो बोर्ड में तो स्टूडेंट्स वहाँ अच्छा स्कोर करते थे, बट इन यूनिवर्सिटीज में उसके बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलने के बाद में बच्चे यहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो रह जाते थे। इसके लिए अभी क्या किया गया है कि एनटीए ने ये सीयूईटी एग्जाम पैटर्न इंप्लीमेंट किया है, जिसके कारण जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, बाई अपियरिंग इन दिस टेस्ट दे कैन गेट एडमिशन इन दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया। तो एक मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वही इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में मतलब उनके साथ अब जस्टिस हो पाएगा और वो जा पाएंगे। मतलब ये हो गया कि जो बच्चा अब स्कूलिंग करेगा हम्म। उसके लिए केवल बोर्ड में रिजल्ट्स लाना या वहां पर अच्छे मार्क्स लाना ये एक टॉपिक नहीं बच गया है, बल्कि यदि उसको अपना अंडर ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन सीयूईटी एग्जाम के अकॉर्डिंग टू करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली जैसे इनफैक्ट विष्णु जी, मैं तो एक ये भी बोलना चाहूँगा कि टू बी ऑनेस्ट, इन दी कमिंग ईयर्स जो बोर्ड में जो परसेंटेज हैं उनका जो वैल्यूएशन है इट विल गो डाउन ड्रास्टिकली। बिकॉज जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को आई थिंक समझते हैं, और जो लोग भी कोचिंग इंडस्ट्री में हैं दे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बच्चे 11th में फाउंडेशन क्यों नहीं करते हैं, जैसे जेई या नीट का, क्योंकि बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, क्योंकि पता नहीं आईआईटी या नीट में तो सिलेक्शन हो या नहीं हो, पर बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बनाने हैं ताकि जो बहुत ही रिकग्नाइज्ड अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैम ने बताया जेएनयू हो गया, डीयू हो गया और बीएचयू हो गया, जैसे स्पेशली जिन बच्चों को सिविल सर्विसेज में जाना होता है उनको लगता है कि डीयू जाते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपके जनरल स्टडीज़ का एक बहुत अच्छा बेस बनता है। तो ऐसे बच्चे आईआईटी, नीट इन सब की तैयारी नहीं करके 11th-12th बहुत अच्छे से स्कूल में करना चाहते थे, क्योंकि जितने अच्छे परसेंटेज आए उतनी अच्छी कॉलेज में आपको अच्छे स्ट्रीम्स में एडमिशन मिले। बट अब इस साल से ये चीज़ खत्म हो चुकी है। अभी ऑलरेडी 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिनमें से मैं बताना चाहूँगा कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू और जामिया मिलिया, तो ये 4-5 तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और इसके अलावा अगले 2-3 साल के अंदर मेरे को ऐसे लगता है कि कम से कम 100-50 और बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ इसको अडॉप्ट कर लेंगे, जो उनको अंडरग्रेड में एडमिशन लेने हैं उसके लिए सीयूईटी का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। अभी लास्ट 2 साल से क्या हो रहा था कि जो बच्चे सीबीएसई में थे उनको बहुत लास्ट ईयर बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट मिला डीयू में, क्योंकि जो मार्किंग पैटर्न ऐसा था कि राजस्थान बोर्ड में 99% से ऊपर 500 बच्चे हैं और सीबीएसई में 99% से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने अलग तरह से सिस्टम बना दिया कोरोना के टाइम। तो सीबीएसई के बहुत अच्छे बच्चे डीयू में नहीं जा पाए, जबकि राजस्थान के एवरेज बच्चे भी चले गए राजस्थान बोर्ड के। तो हालांकि राजस्थान बोर्ड के लिए अच्छा था, बट मतलब कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। देयर शुड बी नो पार्शियलिटी व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। तो ये सही स्टेप है। और अब भी तो जैसे मैम बोल रहे थे कि मेरे ख्याल से अब जो 12th में परसेंटेज है, हालांकि अच्छे परसेंटेज हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि मार्कशीट हमेशा हमारे साथ होती हैं, बट उनका जो रिलेवेंस है दैट इज ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी फ्यू इयर्स बैक, एंड टू माय माइंड दे विल बिकम काइंड ऑफ ऑब्सोलीट, दे विल बिकम इंटायरली यूजलेस इन ईयर्स टू कम। या आप ये बोल सकते हो कि उनका जो यूटिलिटी है ना दैट विल कम डाउन ड्रास्टिकली, क्योंकि बच्चा तो यही चाहेगा ना 12th करके कि अच्छी कॉलेज में जाए, अच्छा बैकग्राउंड मिले, अच्छे फंडामेंटल्स क्लियर हो, ताकि सिविल सर्विसेज करना है या जो भी करना है, प्रोफेसर बनना है, कुछ भी करना है, रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, अच्छी कॉलेज में जाना इज द फर्स्ट डिफाइनिंग स्टेप।
बराबर। तो उसके लिए अब CUET इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैम इससे तो फिर स्कूलों का भी दायित्व अपने आप में बढ़ जाएगा। बेसिकली इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का पैटर्न मतलब दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 सेक्शंस, लाइक देयर आर 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, जिसमें सिर्फ लैंग्वेजेस हैं। लाइक इन सेक्शन 1A देयर आर 13 लैंग्वेजेस एंड इन सेक्शन 1B देयर आर 19 लैंग्वेजेस। तो उसमें से स्टूडेंट्स को कोई भी 3 लैंग्वेजेस हैं वो ऑप्ट करनी है। सेक्शन 2 जो है दैट इज डोमेन स्पेसिफिक section, जिसमें से like there are 27 subjects in this section. Out of that, students they can opt for any 6. And section 3 is like general test, which is bit difficult also, because generally इस तरीके का जो टीचिंग वगैरह है वो स्कूल्स के अंदर होता नहीं है। भाई सेक्शन 1A और 1B एंड सेक्शन 2, तो ये तो सारे स्कूल से रिलेटेड इसके अंदर टॉपिक्स वगैरह रहते हैं, जिसमें से बच्चे ने, जैसे अगर बच्चा है उसको अगर पॉलिटिकल साइंस में कुछ करना है, बायोलॉजी में कुछ करना है, केमिस्ट्री में कुछ करना है, लैंग्वेज भी लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, इस तरीके की लैंग्वेजेस वगैरह स्कूल्स में आजकल कराई भी जाती हैं। बट द सेक्शन 3 जो थर्ड वन है दैट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि इसमें कई तरीके की रीजनिंग है, जैसे न्यूमेरिकल है ना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है। मैम आपने बताया कि सेक्शन 3 जो है वो एक थोड़ा सा, सर मैम ने जैसे बताया उससे तो मुझे लगता है कि ये तो एक चक्रव्यूह की भांति है कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, अलग अलग चीजें हैं, जिसमें आप यदि सेक्शन 3 की बात करें, जनरल टेस्ट है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो बच्चा इसको कैसे तैयार कर पाएगा ऐसे? तो विष्णु जी, इसमें देखो, एक तो जैसे मैम ने बताया 3 सेक्शन है। लैंग्वेज 1, सेक्शन 1 इज लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 इज बेसिकली योर डोमेन। जो कुछ भी, जैसे सेक्शन 1 में जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान हरियाणा के अगर बच्चों की, तो दे विल टेक मोस्टली इंग्लिश। कुछ बच्चे हिंदी ले सकते हैं बट मोस्टली दे विल टेक इंग्लिश। बाकी जितनी भी उसमें लैंग्वेजेस हैं दे आर सॉर्ट ऑफ मीनिंगलेस फॉर देम। सेक्शन 2 जो है उसमें उन्होंने 20 से भी ज्यादा ऑफरिंग्स हैं। आप उसमें से मैक्सिमम 3 चूज कर सकते हो। उसमें बेसिकली वो इलेक्टिव्स हैं जो आप 11th 12th में पढ़ते हो, जैसे इट कैन बी फिजिक्स, इट कैन बी केमिस्ट्री, इट कैन बी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनमें से आप मैक्सिमम 3 या 4 सब्जेक्ट जितना भी उसमें मेंशन कर रखा है वो ले सकते हो। और जो सेक्शन 3 है, जो जनरल टेस्ट है, वो थोड़ा ट्रिकी है, वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जैसे लैंग्वेज तो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, सब्जेक्ट भी अगर वो 11th 12th में पढ़ रहा है तो वो सब्जेक्ट भी वो पढ़ता है। बट सेक्शन 3 के अंदर जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह की उसमें चीजें हैं। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आएगा उसके अंदर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आएगी। तो सेक्शन 3 ट्रिकी हो जाएगा। और कौन से यूनिवर्सिटी कौन से सेक्शन पूछेगी ये अभी तक यूनिवर्सिटीज ने बताया नहीं है, बट हर यूनिवर्सिटी अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे कि किसी को कोई हिस्ट्री में कोर्स है, लेट से हिंदू कॉलेज DU में, तो हिंदू कॉलेज ये बोल सकती है कि मेरे को एक अच्छी इंग्लिश चाहिए उसके लिए, एंड यू शुड हैव अ गुड बैकग्राउंड इन हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, तो आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दे दो बस, दैट इज सफिशिएंट। बट नाउ लेट्स थिंक अबाउट BA प्रोग्राम एट SRCC। अगर वो बोलते हैं कि कॉमर्स में BA करने के लिए मेरे को ये जो जनरल टेस्ट में जैसे क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी चाहिए, तो फिर आपको टेस्ट 3 भी देना पड़ेगा। ले देखिए, इसकी जो समरी है वो ये है कि अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज में सारे ऑप्शन ओपन रखना चाहते हो तो आपको तीनों सेक्शन देने पड़ेंगे। आपको जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, जिसमें ये सारी जो चीजें हैं ये करानी है, तो वो करनी पड़ेगी बस। तो कभी सर इसमें तो मुझे तो लगता है कि अब स्कूलों को भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेक्शन 3 है वो सामान्यतः स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, सामान्यतः स्कूल उसको नहीं करते हैं। और जो पहले से ही प्रोएक्टिव हैं, जिनको ऐसा संभावना थी कि भाई एक बच्चे को पूरा तैयार किया जाए, उन स्कूल्स के लिए आसानी हो सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो MHS जो है, इसमें MHS की क्या तैयारी सर? इसमें देखो, हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने हमारा जो बेसिस हाइपोथेसिस है, जो माइंड सेट है, वही चेंज कर लिया है। अब तक जो बच्चा 11th 12th स्कूलिंग में आता था, देयर यूज्ड टू बी एन अजम्पशन कि ये बच्चा आपके पास इसलिए आ रहा है कि इसको 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज चाहिए, 95, 98, 99, 93, क्योंकि इसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। बट दैट हाइपोथेसिस इज नो लॉन्गर वैलिड, बिकॉज अब तो बोर्ड के परसेंटेज से तो कुछ होगा नहीं। तो नाउ वी हैव सॉर्ट ऑफ चेंज्ड आवर माइंडसेट कि हमारे पास जो 11th 12th में बच्चा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। और उसके लिए जो सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे CUETs दी, बेसिकली दैट्स दी क्राइटेरिया थ्रू विच यू विल गेट इनटू द यूनिवर्सिटी।
तो हमारा जो प्रोग्राम है वो जो 11th-12th का स्कूलिंग है दैट इज नाउ इंटायरली इंटीग्रेटेड विद द सीयूईटी प्रिपरेशन। जी। उसमें जैसे लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज तो वैसे भी पढ़ाते थे स्कूल में, बट अब उसमें जो टेस्ट होंगे उनमें जो सीयूईटी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, आधे टेस्ट उस पैटर्न पे कराने पड़ेंगे आपको, आधे आपको बोर्ड पे भी फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी भी बोर्ड मार्क्स से एडमिशन होंगे। तो अगर किसी का डीयू में नहीं हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। तो आपको बोर्ड मार्क्स पे फोकस तो रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम it is critically important that student can balance both the preparation for the board exams and CUET। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब सारे जो एग्जाम्स हैं वो उसमें CUET पैटर्न के ऊपर, बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के ऊपर, इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड सिस्टम नाउ। तो ये सारा चेंज होगा और स्पेशली इसके लिए बहुत ही स्पेशल डेडिकेटेड एजुकेटर्स चाहिए होंगे जो आपका जो थर्ड वाला पार्ट है उसके अच्छे से प्रिपरेशन करवा पाए। तो सर जैसे आपने बताया उसके अकॉर्डिंग टू एमएचएस का आपने कहा कि हमने तो पूरा अपना माइंड सेट ही चेंज कर दिया है कि अब हमारा फोकस सीयूटी में सफलता होगा। एमएचएस इस मामले में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करता है। इवन कोविड आने के पहले भी आपने वीडियो लेक्चर्स वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह तैयार कर लिए थे। सीयूटी बहुत पुराने समय से चल रही कॉन्सेप्ट तो है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी मैट्रिक्स ने कुछ ना कुछ अपनी खास तैयारी की होगी या प्रिपरेशन कर ली होगी। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि अब जो पेरेंट्स यहाँ बच्चे भेज रहे हैं वो थोड़ा सा ये आश्वस्त हो सकते हैं कि चलिए बच्चे का बोर्ड तो ठीक जाएगा ही, सीयूईटी में भी उसकी नैया पार हो जाएगी? देखो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो पूरा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन प्लान के अंदर है कि अब बच्चे को बोर्ड के साथ साथ में इसकी तैयारी भी करानी है। तो सबसे पहले तो जो है कि टीचर का क्लास में पढ़ाने का तरीका है कि उसमें इट कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग एनी मोर, इट हैज़ टू बी ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कि बच्चे जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से सोल्व कर पाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बोर्ड में भी कर पाएंगे, लिखने की प्रैक्टिस होती रहेगी साथ में। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है, जो इवेल्युएशन है, वो अब केवल बोर्ड पैटर्न पे नहीं हो सकता, वो हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं बाकी एग्जाम्स के लिए। वी कॉल इट सीईपी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न टेस्ट। तो अब सीईपी के अंदर एक सीयूईटी का जो पैटर्न है वो और इंक्लूड इसमें हो जाएगा। तो 11th-12th के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे अभी जो सीयूईटी हो रहा है इसमें केवल 12th क्लास का सिलेबस आ रहा है, बट आवर अजम्पशन इज दैट विद इन 2 years दे विल मेक इट बोथ 11th एंड 12th सिलेबस। तो इसलिए हम क्लास 11th के स्टार्ट से ही वी विल गो विद द सीयूईटी अप्रोच इन द क्लासरूम कि बच्चे को बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स चाहिए बट उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो सीयूईटी में भी अच्छा कर पाए। उनके कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से एरिया वीक हैं, ये सब करने के लिए वी हैव अ वेरी नाइस ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू वो बच्चे पता कर सकते हैं कि उनके कौन से चैप्टर्स वीक रह रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे वो वीक हैं। जैसे कि अपन सेक्शन 3 की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के अलग क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अलग क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के अलग है। तो थ्रू दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ड टेस्टिंग वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट विच आर द स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड विच आर वीक एरियाज। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी एज आई ऑलवेज टेल दैट अगर कोई बच्चा मैट्रिक्स के सिस्टम में पढ़ने आ रहा है, वेदर इट्स हाई स्कूल और जेई और नीट प्रोग्राम्स, then they can be assured of the highest possible faculty quality and utmost dedication for the student success. So well, that's all I have to say. थैंक यू सर। मैं इस वीडियो को देखने वाले अभिभावकों से एक बात और कहूंगा, और मैं कपिल सर और किरण मैम के माध्यम से कई बार बात भी करता आया हूँ, और उस समय हमने एक चीज देखी है कि यहाँ के अभिभावक कहा करते थे कि भाई हमें 11th-12th में केवल बच्चे को पढ़ने दीजिए, आप उसको फाउंडेशन में मत धकेलिए, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो व्यवस्था ऐसी बन गई है कि आपको 11th-12th के साथ में सीयूईटी का फाउंडेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए अब आपके पास विकल्प नहीं है। आप अब केवल स्कूल को स्कूल ना माने, बल्कि उसी स्कूल में आप अपने बच्चे के भविष्य के बेहतरीन कॉलेज की संभावनाओं को सुनिश्चित करने वाले स्कूल की तलाश भी करें। और वो केवल तभी संभव है जब मजबूत फैकल्टी टीम हो, उसके साथ साथ में एक फुल प्रूफ सिस्टम हो जो इंश्योर करता हो कि बच्चा जिस प्रिपरेशन के लिए आ रहा है वो उसमें सफल हो सकेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक चुनाव आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे आसान विकल्प है, वो है मैट्रिक्स हाई स्कूल। तो आइए मिलकर के अपने बच्चों को एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ाने में हम भी सहायक बनते हैं, उनको एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।